बड़ी खबर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से जुड़ी हुई है। अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जा चुका है। एनआईए की गिरफ्त में अनमोल बिश्नोई, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का आरोपी अनमोल बिश्नोई देखिए भारत लाया जा चुका है। सलमान खान के घर पर फायरिंग का भी अनमोल बिश्नोई पर आरोप है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एनआईए अनमोल बिश्नोई को भारत लाए जाने के बाद अपनी कस्टडी में लेगी, उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनआईए की गिरफ्त में अनमोल बिश्नोई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का आरोपी अनमोल बिश्नोई भारत लाया जा चुका है। सलमान खान के घर पर फायरिंग का भी अनमोल बिश्नोई पर आरोप लगा। अनमोल बिश्नोई भारत लाया गया है। यहां लाए जाने के बाद इसे कई राज्यों की पुलिस अपनी कस्टडी में लेगी। इंटरनेशनल गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई भारत पहुंचते ही लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरेगा। सबसे पहले एनआईए की कस्टडी और फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंपा जाएगा अनमोल बिश्नोई। आपको बता दें, एनआईए ने अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट केस में वांटेड भी है। ऐसे में अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जाना इससे बड़ी कामयाबी के रूप में भी देखा जा रहा है। अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद भारत लाया गया है गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई का भाई गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई भारत लाया जा चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अनमोल बिश्नोई पर देखिए यूं तो कई मुकदमे दर्ज हैं, दर्जनों मामले, जिसे लेकर अलग अलग राज्यों की पुलिस और एजेंसीज उसको गिरफ्तार करने के लिए लगातार प्रयासरत रहीं। लेकिन फिलहाल भारत प्रत्यर्पण पर लाए जाने के बाद अनमोल बिश्नोई को एनआईए की कस्टडी में रहकर लंबी कानूनी प्रक्रिया का सामना करना होगा। कई राज्यों की पुलिस को अनमोल बिश्नोई की लंबे समय से तलाश थी, इंतजार था। अनमोल बिश्नोई पर एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट केस में अनमोल बिश्नोई लंबे समय से वांटेड, जो इस वक्त जानकारी के मुताबिक भारत लाया जा चुका है। अब सवाल ये है कि एनआईए के बाद क्या पहले उसे मुंबई पुलिस के सुपुर्द किया जाएगा, क्योंकि मुंबई में भी देखिए कई मुकदमे अनमोल बिश्नोई के विरुद्ध दर्ज हैं। सबसे ज्यादा जिस मामले में उससे सवाल जवाब होने हैं वो हैं बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और सलमान खान के घर पर फायरिंग से जुड़ा मामला। इसके अलावा पंजाब में सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड के मामले में भी अनमोल बिश्नोई की लंबे समय से एजेंसीज को तलाश थी। आदित्य द्विवेदी मेरे साथ जुड़ गए हैं, आदित्य का रुख करेंगे। आदित्य, अनमोल बिश्नोई भारत लाया जा चुका है, एनआईए की कस्टडी में रहेगा। फिलहाल आगे यहां से क्या कुछ कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है? प्रीति, जैसे किसी भी अपराधी को कस्टडी में लिया जाता है तो उससे पहले उसका मेडिकल कराया जाएगा और कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो जानकारी उसके मुताबिक एयरपोर्ट से सीधे अनमोल बिश्नोई को यहीं पटियाला हाउस कोर्ट लेकर के आएंगे। हम उसी जगह पर खड़े हुए हैं यहाँ पर। उसके बाद तय बात है एनआईए की, चूंकि कस्टडी में, तो एनआईए ही उसको सबसे पहले अपने कस्टडी में लेने के लिए एप्लीकेशन देगा, तो उस पर उसे हिरासत में दिया जाएगा। और इसके अलावा जैसा आपने बताया कि मुंबई के 2 मामलों में मुंबई पुलिस को भी उसकी ज़रूरत है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की पुलिस को भी उसकी ज़रूरत है। अलग अलग वारदातें, धमकी देना और हत्याएं करना, कई ऐसे मामले हैं जिसमें कि इन 3-4 राज्यों की पुलिस को उसकी ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले जो एनआईए ही उसको कस्टडी मिलेगी और एनआईए पूछताछ करेगी। उसके बाद तय होगा कि उसको किस प्रदेश की पुलिस के हवाले किया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई पकड़ा गया है तो एजेंसीज के लिए ये इतना आसान होने वाला है बाकी तमाम मामलों की इन्वेस्टिगेशन। अनमोल बिश्नोई को सिक्योर रखना भी एजेंसीज के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर कई गैंग राइवलरीज के मद्देनजर भी एजेंसीज को उसके लिहाज से खास इंतजामात करने होंगे। आदित्य, अब बिल्कुल देखिए, जब उसको आज यहाँ पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा तो भी वो बहुत हाई फाई सिक्योरिटी में ही आएगा। और जब तक उसकी सिक्योरिटी पूरी तरह से पुख्ता नहीं हो जाती है तब तक उसको फिलहाल एयरपोर्ट पे ही रखा गया। और जो जानकारी मिली है प्रीति, उसका मेडिकल भी एयरपोर्ट में ही कराया जाएगा और यहाँ पर आकर पेश किया जाएगा। और उसके बाद एनआईए कोर्ट से उसको कस्टडी के लिए मांगेगी और कस्टडी में ले जाएगी तो एनआईए मुख्यालय पहुँचेगा। एनआईए मुख्यालय अपने आप में हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी का जोन है, जहाँ पर पूरी तरह से किसी को भी अगर हिरासत में लिया जाता है या कस्टडी में लिया जाता है तो उसकी सुरक्षा के जो इंतजाम है वो काफ़ी पुख्ता होते हैं। और उसके बाद तय होगा कि पूछताछ उसका होगा। तय बात है 14 दिन की हिरासत में मांग होगी, फिर जितने दिन की हिरासत मिलेगी उस हिसाब से उसकी कस्टडी के तय किया जाएगा, फिर पेश किया जाएगा।
फिलहाल उसकी सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम रखे जाएंगे कि कहीं भी किसी भी तरह से कोई चूक ना होने पाए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई मामलों में उसकी जरूरत थी। एनआईए ने 10 लाख का इस पर इनाम भी घोषित किया हुआ है। जो प्रीति जी बिल्कुल, एनआईए ने अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। जिस गैंग राइवलरी का मैं जिक्र कर रही थी, रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़, पंजाब का एक गैंगस्टर कुख्यात है। और अगर हम गोदारा की बात करें तो राजस्थान में उसके विरुद्ध कई मामले दर्ज हैं और आज की डेट में एस्टैब्लिश गैंगस्टर के रूप में उसकी पहचान होती है। इन दोनों का ही नंबर 1 दुश्मन बताया जाता है अनमोल बिश्नोई को, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को। ऐसे में इतनी आसान राहें नहीं है, क्योंकि जेल के भीतर भी अपने राइवल को मरवाने का मामला जो है वो इन गैंगस्टर्स के विरुद्ध दर्ज है। इसीलिए मैं कह रही थी कि एजेंसीज के लिए ऐसा नहीं है कि अनमोल बिश्नोई भारत लाया जा चुका है प्रत्यर्पण कर तो राहें आसान हो गई। मामले इन्वेस्टिगेशन के बाद अब खुलते चले जाएंगे, क्योंकि गैंग राइवलरी को लेकर के यहां पर एक बड़ी चुनौती एजेंसीज के समक्ष है। बिल्कुल प्रीति, जब तिहाड़ जेल में भी कैदी की हत्या हो जाती है, और वो भी एक तरह का वीडियो ऐसा आया था पिछले वर्षों में कि जिसमें पुलिस खड़ी हुई है और उस पर लगातार वहां के कैदी हमलावर थे और उसकी जान ले लेते हैं। तो ऐसे में जो भी किसी भी तरह की सुरक्षा में चूक ना हो, इसके जरूरी बंदोबस्त किए जाएंगे, तय बात है। इसमें कोई कोताही किसी भी तरह से एजेंसियां नहीं बरतेंगी, क्योंकि अनमोल बिश्नोई के द्वारा बहुत कुछ रहस्य खुलेंगे। फिर वो चाहे बाबा सिद्दीकी की हत्या हो या सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो या फिर सलमान खान के यहाँ पर जो हमला हुआ है, कई बार हमला हुए हैं जिसकी जिम्मेदारी खुद ली हुई है अनमोल बिश्नोई ने। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उसकी सुरक्षा के खास इंतजाम तय बात है एजेंसियों ने किए होंगे पहले से ही। ठीक है, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि सबसे पहले जो कस्टडी मिलेगी वो एनआईए को ही मिलेगी और जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक पटियाला हाउस की कंसर्न कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा, जहां से फिर वो रिमांड पर आगे एजेंसीज के हाथ में होगा। यहां पर जिन घटनाओं का आपने जिक्र किया आदित्य, उसमें मुंबई एक की लोकेशन है और साथ ही साथ पंजाब में सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद ही लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का लगातार नाम लिया जाने लगा कि किस तरीके से गैंग वॉर का नतीजा रहा ये हत्याकांड। और उसके बाद पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई का अच्छा खासा बोलबाला सुनने को भी मिला। कई घटनाएं एक के बाद एक हुई। हरियाणा में भी ऐसे कुछ सेलिब्रिटीज के ऊपर अटैक के मामले सामने आए जिसमें बिश्नोई की इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आती रही। और मुंबई में सलमान खान, जिनकी सिक्योरिटी को खासा बढ़ाया गया, खासकर बाबा सिद्दीकी के हमले के बाद। तो ऐसे में हम क्या माने कि जो शुरुआत होगी पड़ताल की वो सबसे पहले मुंबई से होगी या पंजाब? आपके सूत्र क्या कहते हैं, एजेंसी के अगर अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई हो तो? प्रीति, जो अभी तक जानकारी हमें मिल पा रही है उसके मुताबिक सबसे पहले एनआईए के बाद अगर किसी की कस्टडी में ये अनमोल बिश्नोई जाएगा तो वो मुंबई पुलिस की कस्टडी में जाएगा, क्योंकि वहां पर बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई। सलमान खान के घर में हमला हुआ, जिसके बाद सलमान खान को जेट श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है और वो अपने निजी तमाम काफ़ी महंगे सिक्योरिटी सिस्टम को अपने व्यक्तिगत तौर पर भी वो रखे हुए हैं। तो सबसे पहले मुंबई पुलिस ही कस्टडी में लेके, हालांकि अगर केस के हिसाब से देखें तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या प्रीति 2022 में की गई थी, उस लिहाज से पंजाब का पुलिस कस्टडी मांगेगी। अभी देखने वाली बात होगी कोर्ट क्या निर्णय लेती है और पहली कस्टडी एनआईए के बाद किस प्रदेश की पुलिस के। बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली पुलिस को भी उतना ही इंतजार है अनमोल बिश्नोई से इंटरोगेशन का, क्योंकि दिल्ली में भी साल 2023 का मामला जिसमें अनमोल बिश्नोई का ऑडियो भी खासा वायरल हुआ था, करोड़ों की उगाही की गई थी। दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी का ये मामला और आरकेपुरम क्राइम ब्रांच के ऑफिस में इसके विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज किया गया था। मल्टीपल एजेंसीज को फिलहाल अनमोल बिश्नोई से सैकड़ों सवाल करने होंगे। बहुत शुक्रिया, इस खबर पर नजर बनाए रखें। अपडेट्स के लिए आगे भी आपका रुख करेंगे।